जय माता दी, जय शीतला माँ। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज आप देख रहे हैं मेरे को एक अलग ही रूप में है। मेरे हाथ में है द्रांति। तो ये द्रांति ना घास के लिए है, ना पुंगड़े के लिए है, ना कुछ और काम के लिए है। ये है सिर्फ बगीचे के लिए। बगीचे में क्योंकि देखो मेरे पीछे मुंगरी के पेड़ और कितने बड़े बड़े, इनमें कुछ कुछ मुंगरियाँ मैंने निकाल दी, कुछ कुछ बंदर ने खा दी, कुछ कुछ चिड़ियों ने खा दी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको आज काट दिया जाए। कम से कम जब तक हरी भरी हैं तब तक गाय खा सकती है, जब सूख जाएगी तो किसी काम नहीं आएगी। तो चलो आज करते हैं बगीचे की छटनी, एक तरफ से साफ़ सफाई। तो सबसे पहले हम काटेंगे ये मुंगरी जो इतने बड़े बड़े ठंडे और के इनको काट देंगे। तो एक दूसरा बगीचा है छोटा सा, उसमें भी जा रही हूँ मैं मुंगरी देखने के लिए कितनी हो रखी है। और यहाँ पे तो कुछ कुछ भिंडी हो रखी हैं। एक दिन मैंने थोड़ा थोड़ा निकाली भी थी इनसे, मतलब ज़्यादा नहीं, 6-7 भिंडियाँ निकाली थी और कुछ कुछ फिर और हो गई इनमें। देखो इतनी बड़ी बड़ी सी भिंडियाँ हो रखी हैं हमारे बगीचे की। ये सब मेरी सास लगा के गई थी, लेकिन वो देहरादून चले गए तो मुझे ही देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कितनी मुंगरी हो रखी इनमें। ठीक है, इनको छटाते हैं पहले। ये भी पता नहीं कहाँ चले गई, इनकी कुछ नहीं इनमें रह रखी। देखो खाली हो के तोड़ी हुई है सारी मकई इनकी। अब किसने तोड़ी पता नहीं, कुछ खा दी बोले, कुछ तोड़ दी बोले, कुछ नहीं है इनमें। ये देखो एक ये भी है, इसमें भी कुछ नहीं हो रखा, खाली पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ लगा हुआ। अब जैसे मेरे को लग रहा था ये वाली मकई, मेरे को लग रहा था ये वाली मकई 20 किलो होगी, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। ये देखो खाली भूसे हुए। ये देखो, ये देखो। तो इस साइड की मकई अभी छानने के लिए नहीं हुई मेरी, तो फ़िलहाल इसको हम हाथ में लगाते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे कद्दू और लौकी के लगुले हो रखे हैं और मिक्स हो रखे हो। तो मैं उनमें थोड़ा सा छानबीन करती हूँ कि कहीं पे कद्दू लौकी लगी होगी तो उसको कोशिश करेंगे कि वो सड़े ना और बची रहे और बंदर भी ना खाएं, क्योंकि थोड़ा बड़ी होगी तो तब फिर हमारी सब्जी के काम आएगी ना। लेकिन यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, झाल तो बहुत फैला हुआ कद्दू का और लौकी का, लेकिन है कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों। अब ये कद्दू के पत्ते भी ना पीले पड़ने लग गए। देखो एडी, ये देखो मेरा काम तो जो होगा, लेकिन एडी ज़्यादा परेशान करती है। देखो कहना भी मानता, देखो आ गया वापस। आया आ। और ये मुंगरी दिखाती मैं तुमको, मुंगरी का हाल क्या किए हुए यहाँ चिड़िया ने। ये देखो ज़रा, ये देखो दिख रही है, ये देखो मुंगरी ऐसे खा रखी चिड़िया ने। एडी इधर आ, इधर आ जल्दी, चल इधर इधर। अच्छा कहाँ डंडा, चलो चलो जल्दी। डर देखो इसको, डर देखो इसको। डंडे का नाम लेते ही वापस। चलो चलो नीचे, चलो नीचे चलो। हट जा हट जा, मेरे को काम करने दे। साइड साइड। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाके देखती हूँ, बीच बीच में कहीं पे शायद कुछ मिल जाए। शायद दिख तो नहीं रहा, झाल के अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा कि कुछ मिलेगा यहाँ, क्योंकि सारा झाल सूखने लग गया रे राम जी। तो ऐसा है कि मैं बहुत दूर तक देख के आ गई, कहीं मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आया। सिर्फ एक छोटा सा कद्दू दिखा, वो भी अगर बचा रहेगा तो बंदरों से और सड़ेगा नहीं तो तब जाके। पर ये है कि कद्दू के पत्ते हमने बहुत दिन खा दिए, सब्जी बनाई ना हमने, तो कद्दू के पत्ते हमने काफ़ी दिन खा दिए। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एडी अब मैं चलती हूँ घर को, क्योंकि मेरे को हो रहा लेट, दुकान भी जाना है। अभी नाश्ता भी नहीं हुआ, थोड़ा मैं इसके अंदर जाके देखती हूँ, क्या पता कहीं कुछ नज़र आए। क्या पता क्या पता।
जय हो भगवान जी। आगे भगवान जी का मंदिर भी है, पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। मुंगरी के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हो रखे, कितने बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं। देखो तो जरा, ये देखो ठाकरा जन्म थी लंबा लंबा, पर कुछ नहीं अंडालों में, सब सूख गया, पता नहीं चले। मुंगरी हुई तो बुसीली मुंगरी। ये देखो अमरूद है, ये अमरूद का पेड़ है, अभी बहुत अमरूद हो रखे, इसमें छोटे छोटे हो रखे, लेकिन अभी देखो कुछ टाइम बाद ये पकने शुरू हो जाएंगे ना। बड़े बड़े जब होते हैं तो बहुत मीठे होते हैं और रसीले होते हैं। इनमें जो बीज होते हैं ना, कभी कभी जैसे दांत टूटा हुआ रहता है ना किसी का, उसके अंदर फंस जाते दांतों में, तो आफत आती खाने में। नहीं तो बहुत अच्छे फल हैं ये तो, बहुत ही बढ़िया अमरूद तो। हाँ, इसके तो हम पत्ते भी खाते थे पहले, बोलते थे ना जब खांसी होती है, पहले हमारे ज़माने में ज़माना ही वह, तो तब बोलते थे कि इसके अंदर ना जो गारे वाला नमक नहीं होता, लूण जिसको बोलते, उसको रखना इसके पत्ते में और तब चबाना कि उससे खांसी सही होती। तो हम बहुत ज़्यादा खाते थे, हमको शौक ही चढ़ जाता था इसको खाने का, पता है। ये देखो अभी भी मन कर रहा खाने का, लेकिन अब गारे वाला लूण तो रहता ही नहीं है ये। पर चलो अब देखते हैं, यहाँ पे और कुछ भी दिख रहा है मेरे को। एक ये देखो यहाँ पे विशाल संतरे का पेड़ भी है, सॉरी विशाल तो नहीं है लेकिन है छोटा छोटा, लेकिन इसमें संतरे देखो ये ऐसे लगे हुए हैं। अभी तो बहुत सारे संतरे हो रहे हैं इसमें। तो तगड़ियों मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ की कितनी मुंगरी हो रही हैं, कितनी अमरूद हो रहे हैं, कितने संतरे हो रहे हैं। और उसके बाद अभी दिखाती हूँ कि मेरे को कितने मच्छरों ने खा दिया। इसलिए मैं जा रही हूँ घर के अंदर, क्योंकि सारा काम यहाँ पे जो था मुंगरी उंगरी निकालने का वो हो चुका है। रास्ता भी यहाँ झिपलाड़ झिपलाड़ बना हुआ है। छच्छ रोड दिया इन्होंने मिल आज मुंगरी के ठेंडा और कद्दू के पत्तों ने, कुछ मच्छरों ने। आहा क्या होगा। तो चलो चल एडी आ जा। अब मैं जाती हूँ घर के अंदर। ये अनार का पौधा है, पेड़ है अनार का, देखो इतना बड़ा पेड़ ही अनार का है, लेकिन इस पे अनार नहीं है, एक भी नहीं लगे हुए, एक के बिना। ये अनार का पेड़ है। फिर ये संतरे का पेड़ है, यहाँ पे देखो इस पे संतरे आ रखे, ये देखो इतने बड़े बड़े संतरे आ रखे इस पे देखो। अभी लेकिन बहुत कच्चे हैं, पकेंगे तब होगा इनका जो होगा। और अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर को, क्योंकि मच्छरों ने बहुत खा दिया मेरे। और एक पपीता भी दिखाती मैं तुम्हें। पपीता का पेड़ देखो, वो ऊपर जो दिख रहा है ना, ये पपीता है। ये जो दिख रहा है देखो कितने पपीते और के इसमें। अभी सब कच्चे हैं, लेकिन मेरे को तो कच्चे ही अच्छे लगते हो। मैं खाती भी कच्चे ही, पक्के से ज़्यादा तो कच्चे अच्छे होते, पता है। और क्योंकि चूल्हा तो जलता नहीं, और इतनी मूंगली गैस में बढ़िया नहीं, मतलब गैस का छरबट। मुंगरी गिर गई रे, मुंगरी हट अडी हट हट हट। तो ये मुंगरी में ला गई अंदर भैया। अब इनको छानूंगी मैं, तो पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि हमारी पछाड़ गढ़वाली जो होते हैं ना, औरों को तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसी हूँ। कुछ भी काम होगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद थोड़ा सा चाय चाहिए तुरंत ही, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो चाय मैंने अभी बनाई थी इनके लिए, उस टाइम पे मैंने पी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर बनता है ना भाई। मैं मुंगरी निकाल के रखी, कम बड़ी बात है क्या। तो मुंगरी तो हो गई, अब अंदर की जो गदर रह गई ना वो साफ़ करनी है। देखो ज़रा, अब पहले चाय गर्म हो चुकी है, मैं लेती हूँ एक घुट चाय, और उसके बाद करनी है घर की साफ सफाई, और अपने लिए रोटी बनानी दुकान के लिए, क्योंकि मैं ना दिन पे भी रोटी खाती हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने चावल नहीं खाए। और अब बनानी मुझे अपने के लिए रोटी। तो मेरी चाय हो गई गर्म, मैं पीती हूँ जरा चाय, लेकर पैक। ये मेरी चाय। तो मेरी चाय भी हो चुकी है ख़त्म, मतलब अब ये लगा सुबह से मेरी तीसरी बार की चाय है। कोई ज़्यादा नहीं है वैसे, क्योंकि लगाओ 6 से 8:30 तक के बीच में 3 चाय, इतना तो बनता ही है, फिर पहाड़ी। तो अब मैं करती हूँ फटाफट से झाड़ू पोछा।
तो दगड़े अब मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। और अब नहा के सबसे पहले तो थोड़ा साज श्रृंगार ज़रूरी होता है औरत का। उसके बाद हम दिया बत्ती करेंगे। तो अब सिंदूर बिंदी क्रीम भी लग चुकी है। और अब मेरा मानना है कि हमारे शरीर के लिए जैसे इतनी गर्मी होती है, हम दिन में 3-3 बार नहा जाते हैं कि गर्मी सहन नहीं हो रही हमसे। और भूख लगेगी तो हम तुरंत कुछ भी चटपटा खाने का मन करेगा, पकौड़ी खाने का मन करेगा, वो तुरंत बनता है क्योंकि सहन नहीं होता ना। आदत हो गई शरीर को कि खाना है तो खाना है, नहाना है तो नहाना है, चाहे कुछ हो। और मेन बात है कि अपने बदले का हम ही तो नहाते, कोई दूसरा थोड़ी नहाता। ये दिया बत्ती करके जा चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे हम सारे काम खुद ब खुद अपने शरीर के लिए करते हैं और आदत सी बन गई है कि बिना इनके तो बाप रे रह नहीं पाएंगे। बिना नहाए तो चाहे कुछ हो जाए, बारिश हो, ठंडा हो, गर्म हो, रह नहीं पाते हैं। बिना खाए भी इंसान रह नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन अगर व्रत होता तो उसी दिन रात में देखो बस लगता कि ये भी खाना था, वो भी खाना था, अचार भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, चटपटा वो होता है। तो उसी प्रकार मेरा कहना ये है कि जो भगवान के प्रति आस्था है, सिर्फ चंद सेकंड, चंद मिनट अपने माँ दुर्गा के लिए, अपने कुल देवी के लिए ज़रूर निकालिएगा। चाहे कोई भी हो, XYZ, जो भी मेरी ये व्लॉग्स देखते हैं, कोई नाराज़ मत होना मेरी बात पे। हर किसी को लगेगा कि ये दादी अम्मा वाले बातें कर रही है। अगर किसी को बुरा लगे तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम सारे काम खुद अपने लिए खुद ही करते हैं तो दिया बत्ती भी हमें खुद करनी चाहिए। जबकि ये करके जा चुके हैं दिया बत्ती सुबह ही। इनकी तो रोज़ की आदत है, दिया बत्ती सुबह करके चले जाते हैं। और तरुण भी अपनी तरफ से अगरबत्ती जला ही देता है। कभी नहीं भी जलाता तो ज़बरदस्ती बोल के मैं उसको बुलवाई देती हूँ कि थोड़ा बबूत लग जाएगी इसी चक्कर में। तो मैं भी थोड़ा सा भगवान को बस 1 मिनट ही मान लो दिल से। लेकिन फिर तो चाय रखी, सिलेंडर ही खाली हो गया। अब मेरा सिलेंडर ही खाली हो गया आज। तो अब बगल में रेखा से मांग रही हूँ, इसके पापा लेके आएंगे और तब जाके यहाँ देंगे। तो दगड़ी मेरी दाल भी उबल चुकी है। जितनी भी उबली होगी आधी ये बाद में खुद उबाल लेंगे, आधी मैं उबाल के जा रही हूँ। अब मैं बनाती हूँ दुकान के लिए 4 रोटियाँ और चाय भी बन गई। दुकान के लिए चाय भी रेडी है, सब्जी भी रेडी है। अब रोटी बन रही 4। ओफो भगवान, इतनी थकान लग जाती ना सुबह से। सुबह 6 बजे से उठ के 1 मिनट रेस्ट नहीं होता मेरा और सीधे रात 11 साढ़े 11 बज जाता है। अब दिन भर दुकान में बीत जाता है, फिर घर आके वही काम अपना, आके चाय पीनी है, उसके बाद किचन में बैठ जाओ। इसलिए तो मेरी वीडियो किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती ना, एडिट करने में, म्यूज़िक डालने में, उसमें कुछ नया इंटरेस्टिंग दिखाने में इतना टाइम ही नहीं हो पाता। क्या करूँ, ऐसे ही दौड़ भाग में जितना भी होगा फट 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 उतना डाल देती। लेकिन एक पते की बात बताऊँ, मेरा ब्लॉग अभी 10 महीने मेरे को लग रहा है शायद कंप्लीट होने वाला है या हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने पिछले करवा चौथ से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था और अब मेरे को लग रहा है सिर्फ 2 महीने और बाकी है। उसके बाद मेरी ब्लॉग आनी बंद हो जाएगी। हो सकता है शायद मेरा चैनल ही बंद हो जाए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन वक्त आने पे वो भी बता दूंगी, अभी नहीं बता सकती। दुकान के लिए नाश्ता हो गया रेडी और अब मैं चल रही हूँ शॉप को। सारा काम निपटा दिया, सारा भी क्या, कुछ कुछ तो छूट ही जाता ना, खैर पर क्या करूँ,
अब नहीं कर सकती कुछ नहीं, क्योंकि 10 बज चुका है। दुकान में ही मेरे को काफ़ी काम करने होते हैं ना। चल हट जा, दुकान में भी बहुत काम हो जाता है मेरे को। उफ, भाई थक जाती भाई थक। तो अब मैं जा रेखा दरवाजा बंद करिए, एडी बाहर आता है। अब चल चल बंद कर एडी, नो 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 नो। देखो एडी की जिद, एडी को ऐसे गुआरना पड़ता है। एडी एडी नो 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 नो, देखो बंद कर लड़कों भी देखो, ये देखो ऐसे गुआरना पड़ता है इसको, नहीं तो ये पीछे से लगता बाटा। ये देखिए खोल बोल दरवाजा हल्ला करने लग गया। तो अब मैं जा रही हूँ शॉप को, सारा काम हो चुका है, बाकी अब रेखा संभाल लेगी जो भी होगा। मैं गई, ये रेखा बाय बाय। कस तो देखते रहे हैं तो आप मुंगरी गाड़ एलमेन सब दो चार रहे। हाँ। और ये घास क्यों बन कोई दिखल तो दे दे। ठीक है, बाय एडी, एडी बाय, एडी बाय, एडी बाय, एडी गल्ला कवा 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 बैठे रहे। हाँ रेखा के साथ रहना, ठीक है। बाय एडी, एडी बाय। ले आ आ आ आ चल तब हल्ला ही करते रहे तू। ये देख रही हो, फिर लग गया मैं वो काल बाटा, जाके सारा रास्ता एक ही रास्ता, एक आफत आ जाती मेरी। बहुत चढ़ाई है यहाँ से, ठीक गुरु रामराय स्कूल का जो नीचे गेट है उससे और ऊपर गेट तक। उफ, पैर उल्टे को जाते हैं यहाँ से, आगे को नहीं जाते। तो दगड़ी अब मैं पहुँच चुकी हूँ दुकान पे अपने, और सबसे पहले करती हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि घर से तो टाइम लगा नहीं मुझे, तो यहीं लेके आती है। अब यहीं पहले नाश्ता करती हूँ बैठ के आराम से, उसके बाद तो और काम होगा। तो चले करते हैं नाश्ता स्टार्ट। मिर्ची का अचार तो 4 चांद लगाते हैं मेरी सब्जी में, देखो। अगर किसी को मिर्ची का अचार चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। पक्का मिलेगा, चाहे एक ही मिर्च मिले। मैंने पता ये मिर्ची का अचार रखा हुआ है, एक डिब्बा, थोड़ा कम हो गया मतलब, और ये आम का अचार रखा हुआ, ये भी आधा हो गया, क्योंकि रोज़ रोज़ तो घर से ला नहीं सकती, तो इसलिए एक मिर्च और एक आम का अचार रोज़ दुकानी में परमानेंटली डिब्बा रखा हुआ है। चाहे सुबह नाश्ते का हो चाहे दिन का हो, बस बिना अचार के खाया नहीं जाता ना। हर कोई बोल रहा होगा कैसे के बारे बार बार चाय 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 लगी रहती, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हूँ मैं। जब तक चाय नहीं पीती ना तब तक लगता है कि नाश्ता ही नहीं किया चाय, बिना चाय के। पता है राज की बात, नाश्ता करके मैं वैसे घर से ही आती थी, लेकिन अगर मैं घर पे नाश्ता करने बैठती ना तो 10 बज जाता था ना, सॉरी, अगर मैं घर से नाश्ता करके आती ना तो मुझे यहाँ आते आते 11:15 या 11 तो पक्का हो जाता, क्योंकि मैं नाश्ता बहुत धीरे और आराम से बैठ के करती। उसके पीछे ही बहुत बड़ा कारण है, बताऊँ या नहीं बताऊँ? बता देती हूँ, बेइज्जती मत करना। खैर बेइज्जती क्या होनी इसमें, खैर पर यह है कि हंसेंगे ना लोग। मेरे यहाँ भी दांत नहीं है और यहाँ भी दांत नहीं है, नीचे साइड ये भी निकला हुआ, ये भी निकला हुआ, ऊपर साइड वाला इधर थोड़ा ठीक ठाक है, इधर वाला भी ख़त्म हो रखा हुआ, तो इसलिए मैं नाश्ता जल्दी नहीं कर पाती, बहुत लेट हो जाता मेरे को। तो यहाँ पे आ गई तो आराम से खा रही, आराम से। तो दगड़ियों अब मेरा नाश्ता भी हो चुका है,
अब मैं 5 मिनट रेस्ट करूँगी। थोड़ा सा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वाई स्टूडियो जो भी है, हाँ स्टूडियो, सारा चेक करती हूँ। कितने मेरे फॉलोअर्स बढ़े, कितने घटे, यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने अनसब्सक्राइबर बढ़े, और मेरा वॉच टाइम कहाँ तक बढ़ा भी या नहीं भी बढ़ा, ये तो भगवान ही जानता है। और फेसबुक में भी कितने लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कितने लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट की है। बस यही काम है, 5 या 10 मिनट इसमें लग जाता मुझे। वो भी ज़रूरी है, जब हम सोशल मीडिया में काम कर रहे तो हमें सब जगह देखना भी ज़रूरी है ना। अब मैंने फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी होता है, इंस्टा वगैरह सारा चेक वेक कर लिया। मैसेज रिप्लाई वगैरह, फॉलो अनफॉलो जो करने थे वो सारे हो चुके हैं। और ये मेरी ननद यहाँ पे पहुँच चुकी है। इसका क्या और था बता इसका और था दांत दर्द। और ये देखो दवाई कितनी है, दिखा कितनी दवाई, इतनी सारी दवाई लेके आई है। एक मुट्ठी दवाई इसने यहाँ पे खा दी क्योंकि दांत इसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने इसको बोला भी था मैं तोड़ूंगी, लेकिन नहीं तोड़ने दिया। अब ये बेचारी जाए, बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सही बोल रही हूँ। दांत दिखा के आ गई, दवाई भी खा ली उसने यहीं पे। अब थोड़ी देर हम गप सप मारेंगे, उसके बाद ही जाएगी बच्चे लेके अपने घर चमाली। हे दगड़ियों, आज लाइट बिल्कुल नहीं है, 1 बजने वाला है और ऐसे दम घुट रहे हैं। देखो पसीना तो बर हो गई मैं पसीने से। यहाँ अंदर बहुत ही गर्म हो रहा है। अब तरुण की भी छुट्टी होने वाली है, 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाती। और उसके पापा गए हुए कर्णप्रयाग। मैंने उनको फ़ोन कर दिया, सीधे लेने आएंगे और फिर उसके बाद हम सीधे घर जाएंगे, क्योंकि दुकानदारी आज बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मैं मर गई गर्म में, बहुत गर्मी हो रही, बहुत खतरनाक वाली। देखो पसीना कैसे चमक रहा सारे मुंह पे। हम बहुत दम घुट गया, बुरे हाल हो गए गर्मी से। पट्टा कहाँ फेंका मैंने, हवा करने वाला। बहुत गर्म हो गया। अब मेरी दिक्कत, अगर ज़्यादा गर्मी होगी, ये लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों।